हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर अब सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मालेगांव में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पर हंगामा आराई शुरू हो गई है और हिंदू तंजीमों ने बाज़ाब्ता तौर पर इसके खिलाफ न सिर्फ एक एहतजाज किया बल्कि तस्वीर निकालने का मुतालबा किया, जिसके बाद मालेगांव कॉरपोरेशन से डिप्टी मेयर शान हिंद के दफ्तर से तस्वीर निकाल ली गई है। इस पर शान हिंद ने वजाहत की है कि टीपू सुल्तान की तस्वीर उन्हें तोहफे में दी गई थी और वहां दफ्तर में किसी किस्म की कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए उन्होंने टीपू सुल्तान की तस्वीर और फ्रेम लगाया था। लेकिन इसके बावजूद जो हिंदू तंजीमों ने और इस किस्म के लोगों ने जो सरापा एहतजाज किया वो सरासर गलत है। उन्होंने ये भी बताया कि टीपू सुल्तान जो है मुजाहिदे आज़ादी है और पहले मिसाइल मैन भी उन्हें कहा जा सकता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज और अहम अशखास को लेकर सियासत शुरू है, उसके बाद जो है कुछ सरपसंद अनासिर और सियासतदां मुल्क और महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक बयान कांग्रेस के महाराष्ट्र सदर हर्षवर्धन सकपाल ने जारी किया, जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान का मुआवजा किया, जिस पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस चिरागपा हो गए। उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन सकपाल माफ़ी मांगे और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो महाराष्ट्र के अवाम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। जिस तरीके से टीपू सुल्तान को लेकर सियासत गर्म है, यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि टीपू सुल्तान ने न सिर्फ ये कि अंग्रेज़ों का मुकाबला किया बल्कि आज़ादी की लड़ाई में अहम रोल अदा किया था। तारीख के किताबों में आज भी टीपू सुल्तान जिंदा है और तारीख की किताबों में टीपू सुल्तान का तस्करा आम है। यही वजह है कि टीपू सुल्तान के मामले में हिंदू तंजीमें चिरागपा होती है और मुसलसल जो है टीपू सुल्तान की मुखालिफत की जाती है। जबकि टीपू सुल्तान का अगर कोई स्टेटस रखता है या टीपू सुल्तान से मुताल्लिक कोई तस्वीर रखता है तो उस पर केस भी दर्ज किया जाता है, जबकि इस किस्म का केस दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि टीपू सुल्तान की तस्वीर रखना जुर्म के ज़मरे में नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद जो रियासती सरकार है उसके दबाव में पुलिस भी केस दर्ज करती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर, टीपू सुल्तान को लेकर और इस किस्म की जो शख्सियात है उसको लेकर जो है हिंदू तंजीमें मुसलसल एहतजाज करती है। न सिर्फ एहतजाज करती है बल्कि वो इसके खिलाफ सफ़े आरा होकर एहतजाजी मुजाहरे करती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मालेगांव में भी इस टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर न सिर्फ एक माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन अब जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर निकाल ली गई है। जबकि शान हिंद ने यह दावा किया है कि ये जो तस्वीर है ये कॉरपोरेशन में काम जारी है तामीरी, इसलिए निकाली गई है। क्या कहा अपनी सफाई में शान हिंद डिप्टी मेयर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, देखिए जहां के इंसाफ की इस खास रिपोर्ट में। हाँ मैडम, आपने टीपू सुल्तान की तस्वीर मेयर दफ्तर में क्यों लगाई थी? इसके पीछे आपका मकसद क्या था? आपका मकसद सियासत तो नहीं था तस्वीर लगाने? जिस वक्त हमने ये तय किया कि मेयर और डिप्टी मेयर अपने ऑफिस का चार्ज लेंगे, तो हम कॉरपोरेशन में गए अपना चार्ज लेने के लिए और हमने देखा हमारी जो ऑफिस थी, पहले मेयर साहबा ने चार्ज लिया, फिर मैंने चार्ज लिया, तो हमारी जो ऑफिस थी वो इंतहाई खस्ता हालत में थी और वो वहाँ पर इंतज़ाम सही नहीं था। फिर भी हमने चार्ज लिया और वहाँ हमारे जो गठबंधन के कॉरपोरेटर थे उन्होंने मुझे सप्रेम भेंट तोहफा दिया, जो टीपू सुल्तान साहब की तस्वीर थी और उन्होंने वहाँ पर वो लगा दी, जिस पर मेरी कोई नाराज़गी भी नहीं थी, जिस पर मेरे कोई इख्तलाफ भी नहीं था। और वो लगाने का मकसद ये था कि उन्होंने तस्वीर दी, वहाँ कोई और तस्वीर नहीं लगी थी, तो तस्वीर उन्होंने लगाई। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो प्रशासन ने जब हमको चार्ज दिया तो वहाँ पर महापुरुषों की तस्वीर वहाँ उन्होंने लगानी चाहिए थी। जैसे हम गांधी उसूल को मानने वाले हैं,
गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए थी। हम जिस दस्तूर को मानते हैं, हम जिस संविधान को मानते हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर होना चाहिए थी। हम महाराष्ट्र से हैं तो छत्रपति शिवाजी की तस्वीर होनी चाहिए थी। लेकिन वो प्रशासन ने जब हमको दिया चार्ज, तो वहाँ किसी भी महापुरुष की तस्वीर नहीं थी। तो मेरे साथी जो थे जिन्होंने मुझे तोहफा दिया, उन्होंने एक तस्वीर वहाँ टांग दी। इसमें सियासत का सवाल नहीं है। यहाँ अगर किसी ने हमको मोहब्बत से दिया और उसको हमने वहाँ पर लगा दिया। तस्वीर पर हिंदू तंजीमों ने जो मुखालफत की और इसके बाद तस्वीर आपने अपने दफ्तर से हटा दी। बात यह है कि हिंदू तंजीमों ने उसकी मुखालफत क्यों की, ये तो मेरी समझ के बाहर है। लेकिन जिस वक्त मुखालफत करने वो कमिश्नर साहब के ऑफिस पर आए थे, उन्होंने लेटर दिया, उस वक्त भी मैं मेरी ऑफिस में मौजूद थी, तस्वीर लगी हुई थी। और पूरा ऑफिस टाइम जो फ्राइडे को, जुमा के दिन जो ऑफिस टाइम था, वो खत्म होने तक वहाँ तस्वीर लगी थी। मुझे नहीं लगता कि वो तस्वीर पर किसी का इख्तलाफ होना चाहिए। हिंदू तंजीमों की जानिब से आप पर मुकदमा दर्ज करने की बात जो की जा रही है और ओहदा से बर्खास्त करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पेज नंबर 144 पर जहां रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की तस्वीर है, वहीं पर हजरत टीपू सुल्तान की भी तस्वीर है। और पेज नंबर 141 पर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है। तो आप ये समझ लीजिए कि जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर जिस शख्सियत की तस्वीर लगी हुई है, उसको हटाना, ये कौन होता है बोलने वाला? किसने इनको हक दिया है और कौन से कानून के तहत वो एक्शन ले सकते हैं? अगर इस तरह की कोई बात होगी तो मेरी तरफ से भी लीगल एक्शन लिया जाएगा कि संविधान को बदलने वाले, संविधान में लगे हुए जो फोटो हैं, उनके खिलाफ बोलने वाले वो कौन होते हैं। आपको टीपू सुल्तान की ही तस्वीर दफ्तर में लगाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ये म्यूनसिपल एक्ट में है? देखिए, वहाँ तो सच बात ये थी कि कमिश्नर ने बाकी सारे महापुरुषों की तस्वीर वहाँ लगाना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने लगाई नहीं। ये उनकी गलती है, प्रशासन की गलती है। जब वो हमको चार्ज दे रहे थे तो उनका काम था, उन्होंने वहाँ पे तस्वीरें दूसरी भी लगानी चाहिए थी। अगर मुझसे कहा जाता सबसे पहले अगर मैं किसी की तस्वीर वहाँ लगाती तो वो महात्मा गांधी हैं, फिर हमारे भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की जो हमारी पहचान है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी तस्वीर लगती है। और जो हम समाजवादी सोशलिस्ट नजरिए वाले, जो हम लोहियावादी लोग हैं, जो जयप्रकाश नारायण को मानने वाले, एस.एम. जोशी को मानने वाले लोग हैं, तो हम इस तरह की तस्वीरें भी हमारे नजरियात के हिसाब से वहाँ लगाते। लेकिन जो तस्वीर मुझे वहाँ पे दी गई तो एहतरामन मैंने वहाँ पर वो तस्वीर लगाई। हिंदू तंजीमों में जो एहतजाज कर रही हैं, इस पर उनके लिए आपका क्या मानना है? मैं एक बात कहूंगी कि ये हिंदुस्तान जो है, ये भारत जो है, ये गांधी के उसूलों पर चलने वाला है। इस गांधी के उसूल में जो हमारा दस्तूर है वो श्री बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। तो हम जो चलते हैं वो हमारे संविधान पर चलते हैं और हमको इस संविधान पर फख्र है। और हमको संविधान ने ये हक दिया है क्योंकि हमारे संविधान में ही उनकी फोटो टीपू सुल्तान की चस्प है। इसलिए मैं नहीं मानती कि किसी भी भारतीय को इस बात से पेट में दर्द होनी चाहिए। अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो ये गैर दस्तूरी होगी, ये मैं मानती हूँ।